नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए क्लिफ सच दैट इट स्ट्राइक्स ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। ठीक है, एक क्लिफ है, ये इसकी हाइट कुछ मान लेते हैं, क्लिफ की हाइट h, और वहाँ से एक हॉरिजेंटल किसी वेलोसिटी u से एक बॉल फेंकी जा रही है और वो ग्राउंड को जाके हिट कर देती है। कितने टाइम में? ये इस तरह से जाएगी बॉल और ये 5 सेकेंड में जाके हिट कर देगी। ठीक, द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ हिटिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ये पॉइंट ऑफ हिटिंग है, ये पॉइंट ऑफ हिटिंग है, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। जो लाइन ऑफ साइट है, ये जो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट है, वो कितना एंगल बना रही है? तो वो हॉरिजेंटल के साथ 37 डिग्री एंगल बना रही है। इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा? 37 डिग्री। ये डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट है और ये जो पाथ है ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है। क्लियर? पूछा गया व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। ये जो u हमने माना है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 5 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की हेल्प से हम वर्टिकल हाइट फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम वर्टिकल मोशन इसका देखें तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि जो भी वेलोसिटी दी है वो किस डायरेक्शन में दी है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, नीचे वाली डायरेक्शन क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव मान लेते हैं, तो h भी आपका पॉजिटिव होगा। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 ही है, प्लस एसलेशन भी पॉजिटिव होगा। एसलेशन कितना है? g, और टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स, 5 का स्क्वायर 25। तो जो वर्टिकल हाइट आ रही है वो आ रही है 25g/2 मीटर्स। ठीक है, g की जब जरूरत पड़ेगी तब g की वैल्यू पुट कर लेंगे, अभी नहीं पुट करते हैं। ठीक है, अब आपने h फाइंड कर लिया और ये एंगल पता है, तो क्या आप रेंज नहीं फाइंड कर सकते हो? तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? h अपॉन जो r होगा वो 1037 होगा। h अपॉन r जो होगा वो क्या होगा? 1037, और 1037 होता है 3/4। वो ट्राइंगल आपको पता ही होगा 3, 4, 5 वाला, 37, 53 एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से आप r अगर आप फाइंड करोगे रेंज तो वो आ जाएगा 4h/3। 4h/3, h की अगर वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100g/6 होगा, यानी 50g/3 उसकी क्या होगी? रेंज, मीटर्स। ठीक है, अब u फाइंड करना, तो u फाइंड करना बहुत सिंपल है। जो रेंज होती है वो बेसिकली होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी रेंज जो हमने निकाली है 50g/3 वो बेसिकली होती क्या है? वो होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? वो है u, और वो हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? u। तो u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्वेश्चन में दिया है 5 सेकेंड्स, तो 5 से कैंसिल करें 10 टाइम्स, तो जो u आ गई आपकी वो आपकी आ गई 10g/3 मीटर पर सेकेंड। अब g की वैल्यू पुट करनी है तो आप g की वैल्यू पुट कर सकते हो। 10 पुट करना है 10, 9.8 पुट करना है 9.8, उस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। यानी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है उसको, वो कितनी होगी? वो होगी 10g/3 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर?